बदनसीब बेटी। दर्द भरी कहानी। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव न दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ संध्या के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा भी उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज़ हो गई थी और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी संध्या की तरफ नहीं देखा था। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। संध्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने के पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर के आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के लिए नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी। माँ के प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ ने मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को
ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।